आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। चलिए 28वां अध्याय आरंभ करते हैं। बानर योगी धारे कदर्य ब्राह्मण का दिव्य विमान की प्राप्ति। श्री नारायण बोले, धर्मराज की यह बात सुनकर चित्रगुप्त अपने दूतों से बुला, यह कदर्य पहले चिरकाल तक लोभग्रस्त रहा, फिर चोरी की अथा पहले प्रेत योनि पावे, फिर बंदर बने, तब मैं इसे नरक की ओर अनेक पीड़ा दूंगा। हे दूतों, धर्मराज के यही क्रिया श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा पाकर भयंकर आकृति वाला दूत उस ब्राह्मण को मुकद्दरों से मारते हुए फल रहित वन में ले गया। वहाँ उसे प्रेत शरीर में रखा। उस निर्जन वन में जहाँ पानी तक नहीं था, चिरकाल तक प्रेत बनकर भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल घूमता रहा। प्रेत योनि में महा दुखों को भोगकर फिर फलों की चोरी करने के कारण बंदर योनि में गया। हे नारद, शीतल जल तथा फल पुष्प आदि अनेक वृक्षों की छाया से घिरा हुआ जम्बूखंड में सुंदर कार्ली जर पर्वत पर इंद्र का बना हुआ एक सरोवर था, जो पवित्र श्रेष्ठ पुरुषों के सेवन योग पापों का नाश करने वाला था। वह देव दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। वहाँ पर श्राद्ध करने से पितर श्रेष्ठ गति पाते हैं। उस तीर्थ में दैत्यों के भय से देवता मृग के रूप में भय रहित होकर स्नान करते हैं, इसलिए पंडित लोग वहाँ से मृग तीर्थ कहते हैं। वही यह कदर्य मनुष्य शरीर पाकर फल की चोरी के पाप से बंदर हुआ था। नारद जी बोले, तीनों लोगों को पवित्र करने वाला ऐसा मृग तीर्थ इस महापापी दुष्ट बंदर को कैसे मिला? हे नाथ, मेरे मन की यह संशय दूर करो, क्योंकि आप जैसे महात्मा अपने शिष्यों से कुछ भी छिपाया नहीं करते। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार नारद जी के पूछने पर तपोनिधि नारायण उनका सत्कार करते हुए अति प्रसन्न हो बोले। श्री नारायण ने कहा, चित्रकुंडल नाम के एक धनाढ्य वैश्य था। उसकी तारका नाम की परम सुंदर पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। पुरुषोत्तम मास के बीतने पर जब अंतिम दिन आया तो चित्रकुंडल ने सप्तनीक श्रद्धा भक्ति से उद्यापन किया। उद्यापन विधि करने के लिए वेद वेदांत के जानने वाले सुचित्र ब्राह्मणों को सप्तनीक आमंत्रण किया। हे नारद जी, वहाँ धन के लोभ से कातर ब्राह्मण भी पहुँच गया। उद्यापन विधि पूर्ण होने पर चित्रकुंडल वैश्य ने सप्तनीक ब्राह्मणों को बहुत सा दान देकर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दी। उनकी दी हुई भूयसी दक्षिणा से दूसरे ब्राह्मण संतुष्ट हो अपने अपने घर को चले गए, किंतु अत्यंत लोभी कदर्य भी रोता हुआ चित्रकुंडल के आगे खड़ा हो गया और विनयपूर्वक गदगद वाणी से बोला, हे वैश्यराज चित्रकुंडल, अपने जैसा पुरुषोत्तम मास की विधि विधान से किया है, वैसे आज तक कभी किसी ने नहीं किया। आज आप कृतार्थ हो गए। आप सब प्रकार से भाग्यवान हो। अपने अत्यंत भक्ति से पुरुषोत्तम मास व्रत किया। आपके पिता माता धन्य हैं, जिनके आप जैसी हरि भक्ति पुत्र संतान उत्पन्न हुई। यह पुरुषोत्तम मास धन्य से भी बढ़कर धन्य है, जिसके सेवन से इस लोक तथा परलोक का फल प्राप्त हुआ है। हे वैश्य, आपकी इस मास की पूजा को देखकर मैं चकित हो गया। अहो, निसंदेह आपने महान कार्य किया है और अन्य ब्राह्मणों को भी बड़े आनंद से
भूयसी धन दिया है। हे दाता, आप मुझे भाग्यहीन को क्यों नहीं देते। ऐसा कहने पर कदर्य को भी वैश्य ने धन दे दिया। उस धन को कदर्य ब्राह्मण ने घर ले जाकर पृथ्वी में गाड़ दिया। इस कदर्य ने पहले वहाँ पुरुषोत्तम की पूजा देखी और दूसरे धन के लोभ में पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा देखने और पुरुषोत्तम मास की स्तुति करने से धन का लोभी कदर्य मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, दर्शन और स्तुति करने से दुष्ट कदर्य ब्राह्मण को वानर की योनि में श्रेष्ठ तीर्थ का वास मिला। हे द्विजो, जो मनुष्य श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का व्रत और पत्नी सहित दर्शन एवं स्तुति करता है, उसके पुण्य का कहना ही क्या। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, आप यह बताते हैं कि उस वन में जहाँ श्रेष्ठ शीतल जल था, वहाँ घनी छाया वाले फूल से युक्त मनोहर वृक्ष थे। उसके सुशोभित उस वन में रहने वाला क्या कारण था। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, तुम्हें सुनने की इच्छा है तो मैं अवश्य कहता हूँ, सुनो। इसके कुछ कारण हैं जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सब अर्थों का फल देने वाला श्री रामचंद्र जब समुद्र से सेतु बनाकर रावण को मारने गए तो श्री रामचंद्र ने विभीषण को छोड़कर सब राक्षसों को मार डाला। पश्चात अग्नि में शुद्ध कर जानकी को अंगीकार किया। तब रावण के मानने से प्रसन्न हो ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने कहा, हे रामचंद्र जी, आप वर मांगो। इस प्रकार सब भक्तों के अभय करने वाले श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवताओं, जो मुझे वर देना चाहते हो वह मेरी बात सुनो। यहाँ पर जिसने शूरवीर वानरों को, राक्षसों को शीघ्र जीवित कर दो, ऐसा ही हो। यह कहकर ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत वर्षा कर वानरों को मरते हुए श्री रामचंद्र जी के सामने आगे आने लगे, मानो बहुत देर बाद सोकर उठे हों। तब सीता सहित श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर विमान में बैठकर चारों ओर खड़े हुए वानरों से बोले, सुग्रीव, हनुमान, अंगद और जामवंत, तुम सबने वानरों के साथ अपने मित्र सब कार्य पूरा किया है। अब तुम सब वानरों को आज्ञा दे दो कि ताकि वे सभी वानर यहाँ से अपनी अपनी यथेष्ट स्थान को चले जाएं। ए मेरी दीर्घजीवी वानर, जिन जिन वानरों में रहेंगे वहाँ के वृक्ष फल और फूल से लदे रहेंगे। वहाँ मीठे जल वाली नदी और शीतल सुंदर सरोवर भी होंगे। तुम सब मेरी आज्ञा से लौट जाओ, तुमको कोई भी कहीं नहीं रोकेगा। अतः श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से जहाँ जहाँ वानर रहते थे वहीं वन में मीठे जल वाली नदी, सुंदर जल वाले सरोवर और पुष्प तथा फलों से लदे हुए महावृक्ष होते थे। परंतु जब पूर्व जन्म में कामनानुसार सुख दुख तो जहाँ प्राणी जाकर रहता है वह भी उसके पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि बिना भोगे हुए कर्मों का नाश नहीं होता है। ऐसे वेद आज्ञा। श्री नारायण बोले, यह कादर्य ब्राह्मण वानर योनि पाकर पर्वत तुल्य बढ़ गया और भूख प्यास से व्याकुल वन में घूमने लगा। उस मुख में जन्म से पित्त के प्रकोप से घाव हो गया और घाव से खून पानी बहता रहा था, जिसकी पीड़ा के कारण वह कुछ खा पी नहीं सकता था। चंचलता बस वृक्षों से श्रेष्ठ फलों को तोड़कर वह मुख के पास ले जाता और फेंक देता। उसकी पीड़ा के कारण किसी जगह ठहरने की सामर्थ्य नहीं थी। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता और सोचता कि मेरी मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। एक समय वह वृक्ष से पृथ्वी पर गिर गया और अत्यंत दुखी से विलाप करने लगा। अंग भंग हो जाने पर ऐसा तड़पता था कि जब जैसे जल के बिना मछली, इस प्रकार भूखा प्यासा गिरता पड़ता रहा। उसके घाव से पीड़ा होने पर वह दांत भी टूट गया। पूर्व जन्म में किए पापों के कारण उसे अनेक दुख भोगने पड़े। इस प्रकार नित्य निराहार करते हुए वेद योग से पुरुषोत्तम मास आया। इस मास में वह उसी प्रकार शीत और वायु आदि से
पीड़ित रहा। एक बार कृष्ण पक्ष के घने वन में घूमता हुआ प्यासा होने पर भी कुंड के निकट पहुंचकर वह पानी न पी सका। भूखा होने पर भी चपलाता से वृक्ष पर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते समय वह सरोवर के किनारे फिर गिर गया। बहुत दिनों का निराहार होने से दुर्बलता व जर्जर शरीर होने से शिथिल हो गया था। इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास की आखिरी 10वीं से वह 5 दिन तक वानर के कुंड के गिरने लुतरने हुए बीत गए। 5वें दिन दोपहर को उस तीर्थ कुंड में तड़पते हुए गिर जाने से वह जल पे स्नान मात्र से उस वानर ने प्राण छोड़ दिए। कुंड में शरीर त्यागने पर पाप रहित हो जाने से उसने तत्काल सुंदर आभूषण से सुशोभित दिव्य शरीर धारण किया, जो नीलकमल के समान श्याम वर्ण, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, चमकते हुए रत्नों का मुकुट, सुंदर मकराकृत कुंडल पहने, पवित्र पीताम्बर कटी में स्त्री रत्न जड़ित मेघला, बाजूबंद कंकड़, अंगूठी और हार से सुशोभित तथा नीले ढेढ़े चिमटे वाले सुशोभित हुआ। उसी समय वहाँ एक वैष्णव विमान आया, जिसके भरे मृदंग, नगाड़े, वेणु, वीणा आदि बज रहे थे। अप्सराएं नाच रहे थे, गंधर्व और किन्नर गा रहे थे। इस प्रकार दिव्य शरीरधारी वह महाभाग वानर उस दिव्य विमान को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और बोला, मुझे जैसी महापापी को यह विमान का सुख कैसे? मैं तो अत्यंत पुण्यवान लोगों के योग हूँ। पश्चात चंद्रमा के समान कांतिवान एक अप्सरा उसके ऊपर छत्र लगाकर खड़ी हो गई, तो 2 अप्सराएं बड़े आनंद से दोनों ओर चामर तुराने लगीं। उसी हाथ में पान लेकर खड़ी हो गई। तब कोई उसके सामने नाचने लगी, तो कोई गंगाजल से भरे सोने की झारी हाथ में लेकर खड़ी हो गई। कुछ हाथ में हाथ दिए उसके सामने गाने बजाने लगी। ऐसा ऐश्वर्य देखकर वह चित्र लिखित सा रह गया। मुझे दुष्ट बुद्धि पापी के लिए यह सब क्या है? यह तो मैंने कुछ भी स्वीकृत नहीं किए जाने से मेरा हरि भगवान के लोक को पा सकूं। श्री नारायण बोले। ऐसा सोचते सोचते वह देवलोक से आया और दिव्य विमान को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। तब हरि के पार्षद उस बंदर योगीधारी शरीर को छोड़कर कदर्य ब्राह्मण के मन की बात समझकर विनम्रता पूर्वक उसके चरणों में नमस्कार करके हाथ जोड़कर आगे खड़े हो गए और सुंदर वचन बोले। 28वां अध्याय समाप्त। हो गया। थैंक गॉड। मेरे को टूथपेस्ट चाहिए। पापा के बैग में था, पापा के बैग में मेरे को नहीं मिला, मैं तब ढूंढ रही हूँ।